स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। आपको बता दें कि आपके जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए संजय पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है। प्रश्न पत्र आपका पहला है नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो उसकी प्रैक्टिस क्लास कराई जा रही है। आपकी तैयारी कैसी हो चुकी है, आपको सिर्फ अपने आप को चेक करना है, ठीक है। आपकी फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं बताया जाएगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी कि निरंकुशता का सिद्धांत आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो बताइए ये की गई थी आपकी एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है इनमें से। संतुलित विकास का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, या मानवता का सिद्धांत, या आपका धर्म का सिद्धांत। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। बताइए कौन सा है। तो यह है आपके उपयुक्त सभी, यानी कि आपको पता होगा विद्यार्थी शिक्षण और पाठ्यक्रम ये सभी होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है। तो ये है आपका कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो बताइएगा 4 में, या 5 में, या 6 में, या 7 में। अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो इसको जो है 5 भागों में आपका बांटा गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। तो इसका जो द्वितीय अध्याय का नाम है ये आपका सीखना तथा ज्ञान, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है। तो ये जो आपके कहने वाले हैं ये आपके पी रेन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है नीतियों का निर्माण किया जाता है। बताइए संगठन में किया जाता है, या प्रशासन में किया जाता है, या संप्रेषण में किया जाता है, या ए और बी दोनों में किया जाता है। तो ये जो आपका किया जाता है ए और बी दोनों में किया जाता है, यानी संगठन और प्रशासन में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया था। तो इसने जो आपका बल दिया था 12 वर्ष की शिक्षा पर बल दिया था, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में किन की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। बताइएगा शिक्षकों की, या छात्रों की, या शिक्षण संस्थाओं की, या उपयुक्त सभी की। तो इसमें किया जाएगा इन सभी की, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ये होती है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के गुणात्मक रूप से आवश्यक है। बताइएगा 14 वर्ष, या 10 वर्ष, या 15, या 16। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14 वर्ष, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। तो ये जो आपको बनाना चाहिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए, यानी सोचने समझने, विश्लेषण करने और तर्कसंगत विचार करने को, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है। तो इसमें जो विकास होता है ये होता है स्वास्थ्य का भी, सामाजिक और तर्कसंगत विचार करने, यानी उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं। तो शिक्षा के जो मुख्य अंग हैं ये सभी हैं, यानी अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। आपका अगला क्वेश्चन है नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया। तो ये किया गया था आपका मैसूर, भोपाल, ठीक है, भुवनेश्वर, और आपका अजमेर से शिलांग, उपयुक्त सभी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो आपका जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वो ये नहीं है कि धार्मिक प्रवृत्ति का विकास, इसके अलावा ये तीनों हैं, यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, और आपका नेतृत्व के लिए शिक्षा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है। तो इसका जो मुख्य आधार है ये आपके बालकों का आयु वर्ग और बालकों की मानसिक क्षमता, यानी उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं।
बताइएगा कौन से रखे गए हैं। तो ये रखे गए हैं आपके ये सभी, यानी पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई और कढ़ाई और स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो ये हैं आपके अनुभवों की पूर्णता, सरलता और विषयों का सहसंबंधन, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, ये हुई आपकी लैटिन भाषा से। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था। बताइएगा। आप जो है इन क्वेश्चंस को बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम दिया होगा तब भी आपने ये पढ़े होंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14 जुलाई 2004, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती। बताइएगा किसकी नहीं होती है। तो ये नहीं होती है शिक्षक की जाति की, क्योंकि जो शिक्षक की जाति होती है इसकी कोई भूमिका ही नहीं होती है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया। तो इसको जो विभाजित किया गया है वो किया गया आपके 6 भागों में, ऑप्शन सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया। बताइएगा कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी। आपको बताना है कि राधा कृष्ण आयोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके ये फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था। बताइएगा कब किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1937 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है। तो ये आपका क्षेत्र, एकीकरण और क्रम, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है। बताइएगा कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है आपका प्रकार उपागम, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है। बताइएगा। तो ये नहीं है आपका छात्रों का आर्थिक स्तर। ठीक है, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम का जो तत्व होते हैं उनके चयन के लिए इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं होना चाहिए ना, आपके जो छात्रों की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है। ठीक है, तो आपका ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बताइएगा कब से होती है। ये होती है आपकी जन्म से पूर्व से। ठीक है, जब बच्चा आपका माँ के गर्भ में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपका हरलॉक का। ठीक है।